सैफ भाई, जो बात अमित शाह की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले उठाई गई, गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से, कि पर्सनल लॉ को आगे बढ़ाने की बात कांग्रेस के घोषणा पत्र में की जा रही है और सवाल, क्या देश सरिया के आधार पर चलेगा? राहुल गांधी से ये बात पूछना चाहते हैं, आपका इस पर क्या मत है? देखिए हिमाचल, सबसे पहले जो है भारतीय जनता पार्टी फर्स्ट पोलिंग के बाद जो है मुझे लगता है बौखला गई है, घबरा गई है। अब और कोई मुद्दे इनको मिलते नहीं तो तुष्टीकरण करना, जो जैसे अंग्रेजों ने हमारे देश पे 200 साल से ज्यादा जो राज किया, वो इसलिए तो किया क्योंकि लोगों को डिवाइड एंड रूल कर पाए। आज जब देख लिया पोलिंग के जो पहले फेज के बाद जो है, अब बौखलाई भी भारतीय जनता पार्टी, और क्या लेके आए पुराने जो बयान लेके आ रहे हैं जिसमें साफ साफ जो है और डराया जा रहा है एससी और एसटी को कि नहीं आपका जो है शरिया लॉ, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं आपके चैनल पे जो है स्पष्ट कर देता हूँ, साफ कर देता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। एससी और एसटी की जो ये बातें कर रहे हैं कि इनसे रिजर्वेशन लेके जो है मुसलमानों को दे दिया जाएगा, मैं बताना चाहूंगा हिमांशु कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के ही मैनिफेस्टो में बताया गया है कि एससी और एसटी को 50% की कैपिंग मिलेगी। ये तो हमारा घोषणा पत्र है, नया पत्र अगर आप हमारा देखेंगे खोल के तो आपको जो है ये साफ साफ नजर आ जाएगा। मगर क्या है कि भारतीय जनता पार्टी इस वक्त क्या करे, और विकास के मुद्दे के ऊपर कोई चुनाव कोई मांगेगी? अभी जो है करप्शन के जो है हमने इलेक्टोरल बॉन्ड सामने देखे, हमने ये भी देखा कि जो है करप्शन का क्या इंडेक्स इसका इस वक्त आंकड़ा चल रहा है पूरे देशों में। हमारे देश की जो है जो ये बोलते हैं कि बड़ी अच्छी स्ट्रॉन्ग मजबूत छवि बनाई है, वो हमारे करप्शन इंडेक्स के ऊपर जो है इस वक्त नंबर 1 के ऊपर जो जा रहा है हमारा भारत जो है, ये हालात है। और जो ये माइनॉरिटी से डराया जा रहा है, या वो डर का मनमोहन सिंह जी ने 2009 में भी या 2006 की जो दिसंबर 9 की उसमें जो है स्पेसिफिक बोला था, और आज भी जो आपने क्लिप चलाई है उसमें उन्होंने बोला साफ साफ जो है ये साफ साफ बोला कि भाई मैंने जो है माइनॉरिटी का बोला है, किसी एक मुस्लिम के लिए नहीं बोला। जो है मुस्लिम्स के लिए तो जो ये बैकवर्ड जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त मुस्लिम्स की अगर हम ये बात करें और मुस्लिम्स की अगर बात करना खास तौर पर मुस्लिम, ये भी तो इस्तेमाल किया गया था ना हिमांशु, खास तौर पर इस्तेमाल किया गया था। हाँ बिल्कुल, मुसलमान इसलिए इस्तेमाल किया गया था क्योंकि उनको इन मैनर ऑफ शेयर देयर इक्वालिटी की बात हो रही थी। अच्छा, क्योंकि जब मनमोहन सिंह जी ने 2009 की, अगर आप दिसंबर 9 2006 की आप जो है अगर क्लिप चलवाएंगे तो उसमें उन्होंने अपलिफ्टमेंट की बात की, जिसमें एससी एसटी, बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटी, महिलाएं, बच्चे, और इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर, इरिगेशन, वाटर रिसोर्सेज, हेल्थ, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब चीजों की बात की और हर किसी के लिए की। और क्या हमारे देश नहीं 2009 में भी जो दोहराते हुए उन्होंने ये कहा था कि मैंने सभी अल्पसंख्यकों के लिए कहा था, लेकिन साथ में यह भी जोड़ा था कि अगर गरीब मुस्लिम अल्पसंख्यक है तो उसका संसाधनों पर पहला अधिकार है। ये 2009 के बारे में कहा। देखिए मैं हिमांशु मैं बता दूं, क्योंकि हमारे देश में एज पर सक्शर कमेटी, एज पर एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ डाइवर्सिटी इंडेक्स, एज पर इंडेक्स एक्सक्लूजन की रिपोर्ट, एज पर जो है नेसो की रिपोर्ट, जो है इंडिया में मुस्लिम जो है वो सबसे ज्यादा इस वक्त बैकवर्ड है। अच्छा ठीक है, तो आप खुलकर बात कर रहे हैं ना, ठीक है, ये अच्छी बात होनी चाहिए। अब मुझे ये बताइए शिवा, अब बताइए हम सैफू को माने कि बाकी सारे लोगों को माने? जिसको मानना है देश जानता है भाई। आपके यहाँ अच्छा नहीं होगा, समझ में नहीं आ रहा, अब सैफू को नहीं पता तो हम क्या करें? लेकिन वो कहते हैं कि नहीं हम नहीं मानेंगे। अब आगे आता हूँ, आपने कहा सैफ बोलिए ना। अच्छा सैफ, सॉरी नहीं, मुझे लगा सैफू है भाई, मैं क्यों बोलूंगा? मैं जबरदस्ती ऊ की मात्रा क्यों बढ़ाऊंगा और मेहनत लगेगी उसमें। खैर थैंक यू। मैं एक और चीज कहना चाहता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है। इन्होंने कहा कि इस तरह की चीजें हैं, और मनमोहन जी ने कभी नहीं कहा। वीडियो पब्लिक डोमेन में है भाई। मैं मानता हूँ झूठ बोलना कला है कांग्रेस वालों की, मैं ये भी मानता हूँ कि बाकी सब लोग प्लीज बीच में नहीं, थोड़ा पूरा मौका दूंगा 100%। थैंक यू। बीच में मैंने शुरुआती से भाई आपसे करी, मिल गई भाई, सुनिए ना, शुरुआती से भाई मैंने आपसे करी और आगे भी आऊंगा, पक्का आऊंगा। थोड़ा सा रुकिए प्लीज, रुकिए ना, बीच में नहीं प्लीज, इनको बीच में इनको कहिए ना, बीच में नहीं भाई, बीच में नहीं भाई। अरे पैनल पे माइनॉरिटी हूं मैं भाई, मैं माइनॉरिटी हूं अकेला। सैफ खान है और उसके बाद जो है सैयद जवाद है, तारिक है, नाजिया है। भाई माइनॉरिटी को बोलने दो भाई, कहीं तो जगह दो। हाँ रुकिए सैफ भाई, देखिए मैं आऊंगा, प्लीज ये डीरेल ऐसे दबाते हैं माइनॉरिटीज को, एससी एसटी, डीरेल मत करिए प्लीज। हाँ बोलिए, मुद्दे की बात। अभी वो रोकेंगे, उनको रोक दीजिए प्लीज। ये देखिए वो कैसे बोले, बताइए। ये बोल नहीं पाएंगे, बोल नहीं पाएंगे, बात नहीं कर पाएंगे। रुको भाई, जो है नामों को इधर आधर करना ही। अरे भाई मैंने इधर उधर नहीं करा। एक मिनट प्लीज, एक मिनट का वक्त दीजिए सैफ भाई। सुनिए, अगर उन्होंने कुछ गलत कहा, मैंने तुरंत उनको वहां पर रोक दिया, लेकिन बाकी के 4 मेहमान हैं, मेरे को उनके पास जाना है, सबको बराबरी का अधिकार देना है। मैं एक तरफ की बात नहीं करता, इसलिए थोड़ा सा रुकिए प्लीज, इंटरप्ट मत कीजिए। हाँ थैंक यू।
अब आप शरिया और संविधान पे आए। ये देश संविधान से चलता था, चलता है, चलता रहेगा, लेकिन कांग्रेस की मंशा जरूर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि इसको शरिया से चलाया जाए। शाहबानो केस तो इस देश में लाइव एग्जाम्पल है। सुप्रीम कोर्ट में जो है किस तरीके से मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ जाकर राजीव गांधी ने जो है डिसीजन पलटा और उसके बाद क्या हाल हुआ। उस महिला को जो है भत्ता नहीं मिल पाए, एक बुजुर्ग महिला को भी इस तरीके से, क्योंकि उनके सामने एक एजेंडा था तो उन्होंने धर्म चुना और धर्म में भी मुस्लिम धर्म चुना। भाई क्या करें इनको, प्लीज आप रोकिए ना, दिस इज रॉन्ग। मैं उनके बीच में एक बार नहीं बोला है, पता समझ में नहीं। रुको सैफू भाई प्लीज, आप बोलोगे फिर नाम इधर उधर कर रहे हो, रोक दो आप इनको, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे। थैंक यू, अब आगे आता है। अरे रुको भाई, रुको। माना वोटिंग हो गई है, माना आप हार रहे हो, माना अब की बार 40 पार होने वाला है आपका, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि माइनॉरिटी को नहीं। हाँ 40 तो पार होगा इनका भाई अब की बार 40 पार तो कांग्रेस का होगा, मुश्किल नारा तो वो है ही, 16-17 जितना भी वो अलग विषय। प्लीज आप उनको रोकिए ना, मैं बहस में पढ़ना चाहता कि बीच में ये बोलूं कि कहीं किसी का ऑडियो थोड़ा सा कम कर दीजिए ताकि आवाज अच्छा नहीं लगता तो वो सबकी आवाज जाए, अच्छे से जाए, थोड़ा सा रुकिए, बाकी भी। थैंक यू। अब विषय साफ है। जिस तरीके से मुस्लिम पर्सनल लॉज के लिए बात की गई है, जिस तरीके से पर्सनल लॉज के लिए इनके मैनिफेस्टो में बात की गई है, जिस तरीके से मेजॉरिटेरियनिज्म को खत्म करने की बात की है, जो 1936 में मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र रहा, उसके कॉपी पेस्ट करा है भाई कांग्रेस ने। 1936 में जो मुस्लिम लीग कहता था 2024 में हिंदुस्तान वासियों, वो कांग्रेस कह रही है। अच्छा इनको आप ये देखे ना भाई, इस आदमी को वर्बल डायरिया गजब लेवल का है भाई, 10 सेकंड नहीं बोलने दे रहे। बताया कि मुस्लिम क्या तरीका है, रुको जरा। अच्छा रुको जरा, मेरी आवाज, मेरा वोकल कॉर्ड बहुत बढ़िया है भाई, आपसे जबरदस्ती मेहनत करने से कुछ नहीं होने वाला। मैं चाहता हूं 1-to-1 चला जाए कंटेंट, लेकिन वो जाने ही नहीं देना चाहते। बताइए ना क्या मुस्लिम, अरे क्या बताइए, रुकिए जरा भाई, जो बताना था बता दिया, रुकिए आप जरा, रुकिए जरा, शांत रहिए आप। आया ना सैफ, आया ना, ये देखिए, हाँ है ना, ये ओपिनियन पोल कराने आ गए यहाँ पर। मैं अच्छा तुरंत प्लीज आप उनको रोकना नहीं, मुझे मेरा 10 सेकंड मिला ही नहीं। रुकिए सैफ भाई, बीच में प्लीज इंटरप्ट मत कीजिए, अच्छा नहीं लगता है, समझिए ना। मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, क्यों नहीं आप समझते हैं? मैं फिर से भाई 10 सेकंड मुझे दे दीजिए। सिर्फ 10 सेकंड, मैं सिर्फ 10 सेकंड में इतना कहना चाहता हूं। हिंदुस्तान में कांग्रेस जिस तरीके से शरिया को लाने की कोशिश कर रही है, मैनिफेस्टो में एजेंडा साफ है, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी यहां पर है, इस देश में कोई शरिया न ला सकता, न लाने देंगे, न कभी ला पाएगा, लेकिन कांग्रेस कोशिश पूरी कर। मोहम्मद तारिक खान साहब, एम फैक्टर, हर जगह सिर्फ एक ही फैक्टर इस वक्त नजर आ रहा है, जहां पर जाए यही मुद्दे की बात की जा रही है, क्यों? देखिए, सबसे पहले तो आईएमएफ कभी आपके देश की तारीफ करता है, लेकिन आईएमएफ ने यह भी कहा था कि आपको डिमोनेटाइजेशन नहीं करना चाहिए। जो आईएमएफ के चीफ बनी गोपीनाथ, उन्होंने उसी टाइम जब आपने डिमोनेटाइजेशन किया, और आईएमएफ ने कई बार कहा कि आपके लोन जो है वो जरूरत से ज्यादा होते जा रहे हैं, जो डेप्थ है भारत पे वो ज्यादा होता जा रहा है, चिंता की बात है, उसको तो नहीं सुनते। इसलिए थोड़ा बराबर रखिए, जो तारीफ करता है आईएमएफ वो भी सुनिए, और जब आपको क्रिटिसाइज करता है तो अच्छा, तो मानते हैं अगर आईएमएफ अभी तारीफ कर रहा है तो वो सच है के बारे में, आप सच है, यानी कि इकोनॉमी के स्तर पे आईएमएफ जो अभी कह रहा है वो ठीक बात है। काम शुरू, अभी तो प्रवचन दे रहे हैं, नहीं भाई, मुझे अनडिस्प्यूटेड टाइम नहीं मिल रहा, तो मैं आपको क्यों दूं? बातों को जब झूठ कोई साबित कर दे तो आप बीच में कूद गए। अब नहीं कूदा। ये पर्सनल लॉ यूसीसी की जो बात हो रही है उस पर आप अपने स्टैंड क्लियर कीजिए। की तरह ये तो नाटक चलता है ना, स्पॉइल किया जाता है अपोजिशन के टाइम को। मैं नर्सरी क्लास देख रहे हैं, मेरे पूरे टाइम में कांग्रेस बोलती रही स्पॉइल ऑपोजिशन का टाइम हो रहा है। शिवम त्यागी की बकवास स्टूडियो में, ये देखिए, आप ये बताइए कि यूसीसी पर आपका स्टैंड क्या है? पॉइंट पर बेचारे बोलेंगे ही नहीं। अरे समाजवादी वालों, कभी कभी सीधा भी बोल देना चाहिए। बुलवा रहे हैं, प्लीज हाँ बोलिए, बगल में बैठा के बुलवा रहे हैं, उनको चुप कराएंगे। तो वो सैफ अली खान आप भी आ जाते, किसी ने रोका था क्या? माफ कीजिएगा, सैफ